प्रश्नमाला 3 ऐप, इसमें ये सब जो प्रश्न दिया गया है इसको हमें हल करना। प्रश्न एक में है 632 और 320 का महत्तम समापवर्तक निम्नलिखित में से कौन सा होगा? इसका महत्तम समापवर्तक निकाल 320 से भाग करेंगे 632 में, इसमें सबसे पहले लग जाएगा एक मरतब, यहाँ बचेगा 320। 632 में जो 320 को घटाएंगे तो जो घटा करके 312, यहाँ पर जो 312 उसके बाद यहाँ पर चलेगा 320, यहाँ पर जगह 320। अब इसमें लग जाएगा सबसे पहले एक मरतब लगे थे, यहाँ पर एक, यहाँ पर जगह 312, तो 320 में जो 312 घटाएंगे जो घटा करके 8, उसके बाद चलेगा यहाँ पर 312, इसमें लगेगा सबसे पहले 3 मरतब, तो 8 की जगह 24, 31 में से 24 को घटाएंगे तो जो घटा करके 7, उसके बाद चलाएगा यहाँ पर 2, ये 2 उतरेगा। अब लगेगा इसमें 9 मरतब, 2 8 जगह 72, यहाँ पर जगह 72, ये अब कट जाएगा, इसका महत्तम समवर्तक हो जाएगा 8, यहाँ पर हम लिख देंगे महत्तम समवर्तक यानी कि मौसो बराबर 8 हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा? ये ऑप्शन 3 में दिया गया था। इस तरह से हम प्रश्न 1 को बना लेंगे। अब प्रश्न 2 में 650 और 950 और 600 का महत्तम समवर्तक है, तो इस ऑप्शन में से कौन सा इसका महत्तम समवर्तक? सबसे पहले क्या करेंगे, 650 से 950 में भाग करेंगे, सबसे पहले लगेगा इसमें एक वृत्त, यहाँ बचेगा 650, 950 में जब 650 को घटाएंगे तो जो घटा करके 300, उसका ये 650 यहाँ पर चला गया, और लगेगा इसमें 2 मरतब, क्या बचेगा 600, घटा लिया बचेगा 50, उसका 3 से यहाँ पर चलेगा, अब लगेगा इसमें 6 मरतब, यहाँ बचेगा 300, कट जाएगा सब का सब, 30 का मौसा हो जाएगा 50, फिर इसी का जो मौसा है 50, इस 50 से हम क्या करेंगे, इस पे भाग करेंगे 600 में, तो यहाँ पे लग जाएगा सबसे पहले 1 मरतब, यहाँ बचेगा 50, घटाएंगे यहाँ बचेगा 10, उसका बाद ये शून्य उतरेगा, अब लगेगा इसमें 2 मरतब, यहाँ पर जाएगा 100, ये कट जाएगा, इसका महत्तम समवर्तक 50, यहाँ पर हम लिखेंगे महत्तम समवर्तक यानी कि मौसा बराबर 50, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 नंबर का। इस तरह से हम इस प्रश्न को बनाएंगे। अब करा है लगातार विभाजन विधि से निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न का महत्तम समापवर्तक ज्ञात की, इसमें हमें विभाजन विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करता है। प्रश्न 3 में है 493 और 928, 493 से क्या करेंगे 928 में भाग करेंगे, इसमें सबसे पहले लगेगा 1 मरतब, यहाँ पर जगह 493, 928 में से 493 घटाएंगे तो जो घटा करके 435, उसके बाद 493 में यहाँ पर चलेगा, अब लगेगा इसमें 1 मरतब, यहाँ पर जगह 435, तो 493 में से जब 435 को घटाएंगे तो यहाँ पर घटा हो जाएगा 58, और उसके बाद 435 यहाँ पर आएगा, अब लगेगा इसमें 7 मरतब, 7 मरतब जब लगेगा तो यहाँ पर जगह 406, 435 में से 406 को जब घटाएंगे तो यहाँ पर जगह घटा करके 29, उसके बाद 58 यहाँ पाएगा, यहाँ पर जगह 58, अब लगेगा 2 मरतब, 29 दूना जगह 58, ये कट जाएगा, इसका महत्तम समवर्तक यानी कि मौसा हो जाएगा 29, आप लिखेंगे मौसा बराबर 29, ये जगह इसका आंसर। इस तरह से हम प्रश्न 3 को बनाएंगे। और प्रश्न 4 में है 555 और 945, तो 555 से भाग करेंगे 945 में, सबसे पहले लगेगा 1 मरतबा बचेगा 555, 945 में 555 में जो घटाएंगे यहाँ पर 390, उसके बाद 555 यहाँ पे आएगा, सबसे पहले लगेगा इसमें 1 मरतबा, यहाँ पर जगह 390, 555 में से 390 जो घटाएंगे यहाँ पर घटा बचेगा 165, उसके बाद यहाँ 390 आएगा, अब लगेगा इसमें 2 मरतबा, यहाँ पर जगह 330, 390 में से 330 को घटाएंगे तो घटा हो जाएगा 60, घटाक 60 हो जाएगा, उसके बाद 165 यहाँ पे चलेगा, अब लगेगा 2 मरतबा, यहाँ पे जगह 120, 165 में से 120 को जो घटाएंगे तो घटा करके हो जाएगा 45, उसका 60 यहाँ पे चला, फिर लगेगा इसमें 1 मरतबा जगह
45, 60 में से जो 45 कटेंगे तो यहाँ बचेगा 15। उसके बाद 45 यहाँ पे चलेगा और लगेगा इसमें 3 बढ़ता तो यहाँ में जो 15 दिया 45 कट जाएगा तो इसका मतलब 100 बढ़ता यानी कि 900 हो जाएगा, ये 15। इस तरह से इसका ये जगह आंसर। इस तरह से हम प्रश्न 4 को हल कर लेते हैं। हमें प्रश्न 5 में 629 और 1073। 629 से हम क्या करें 1073 में भाग कर, इसमें सबसे पहले लगेगा 1 यहाँ बचेगा 629। 1073 में से जब 629 घटेंगे यहाँ बचेगा 444। उसके बाद 629 चलाएगा, जब लगेगा इसमें 1 मिनट तक यहाँ पर हो जाएगा 444। 629 में 444 घटेगा यहाँ पर घटा करके 150। उसके बाद 444 यहाँ पर चलेगा, अब लगेगा इसमें 2 मरते लगेगा तो यहाँ पर 370। 444 में इसमें 370 घटेगा तो यहाँ पर घटा कर हो जाएगा 74। उसके बाद यहाँ बच यहाँ पाएगा 185 ये वाला, अब लगेगा इसमें 2 मरते तो यहाँ पर जाएगा 148। 185 में जब 148 को जो घटाएंगे घटा करके हो जाएगा 37। उसके बाद यहाँ पर चलेगा ये 74, अब लगेगा इसमें 2 मरते से 37 दूर हो जाएगा 74, ये कट जाएगा। इसका मतलब 100 बर्तक यानी कि मौसा हो जाएगा, ये यहाँ पे लिख दो मौसा बराबर 37, ये जगह इसका आंसर। इस तरह से इसको बनाएंगे। इस तरह से हम प्रश्न 5 को हल कर लेंगे। अब प्रश्न 6 में 657 और 1387। 657 और 1387। 657 से हम क्या करेंगे 1387 में भाग करेंगे, इसमें सबसे पहले लगेगा 2 मरतब यहाँ पर देगा 1314। 1387 में से 1314 जो घटाएंगे तो घटा कर देगा 73। उसका ये चला गया 657 यहाँ पर, अब लगेगा इसमें 9 मरतब लगेगा तो यहाँ पर जो 657 कट जाएगा, सब कटेगा तो यहाँ हो जाएगा महत्तम समापवर्तक यानी कि 900 बराबर 73 हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से प्रश्न 6 को बनाएंगे। अब प्रश्न 7 में है 702 और 2925। 702 से भाग करेंगे 2925 में, इसमें सबसे पहले लगेगा 4 बढ़ता। 4 बढ़ता जब लगेगा तो यहाँ पर जगह 2808। 2925 में से 2808 को जो घटाएंगे घटा कर जगह 170। उसके बाद यहाँ पर चलेगा 702, तो इसमें लगेगा 6 मरतबा। 6 मरतबा जब लगेगा तो यहाँ पर जगह 702, सबका सब कट जाएगा तो इसका मतलब 100 मरतबा हो जाएगा 170, यहाँ पर लिखेंगे 900 बराबर 117, ये जगह इसका आंसर। इस तरह से प्रश्न 7 को बनाएंगे। प्रश्न 8 में 918 और 1326। 918 से भाग करेंगे 1326 में, सबसे पहले लगेगा इसमें 1 वर्त यहाँ पर देगा 918। 1326 में 218 जब घटाएंगे घटा के हो जाएगा 408। उसका यहाँ पर चलेगा 918, इसमें लगेगा 2 मरतब यहाँ पर जाएगा 816। 918 में जब 816 को जो घटाएंगे तो यहाँ पर घटा के हो जाएगा 102। उसके बाद चलेगा 408, अब लगेगा इसमें 4 मरतब। 4 मरतब जब लगेगा तो हम लोग 408 सबका सब कट जाएगा तो इसका मतलब 100 मरतब हो जाएगा 102 यानी कि मौसत यहाँ पर लिखेंगे मौसा बराबर 102, ये जगह इसका आंसर। इस तरह से हम प्रश्न 8 तक को हल कर लेंगे।